गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको एसएसटी का मानचित्र संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से कुछ नदियों के विषय पर भी आपसे जानकारी पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम आपको नदियों के विषय पर जानकारी मानचित्र के माध्यम से देना चाहते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं भारत और नदियाँ। ठीक है, भारत और नदियों के विषय पर देखिए, अगर बात करें भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूरब से लेकर के पश्चिम तक, ठीक है, जो भी यह क्षेत्र है इसका, और क्षेत्रों के विस्तार होने के साथ साथ इसमें भारत की जो धरातली बनावट है वो धरातली बनावट भी भिन्न भिन्न है। और धरातली बनावट भिन्न होने के वजह से इसके जो भारत में जो नदियाँ पाई जाती हैं ये अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो चलिए अभी मैप में हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये जो मैप में है, मैप में हमने कल आपको जो बतलाया था भारत के प्राकृतिक जो स्थल थे, ठीक है, उन प्राकृतिक स्थलों को 4 भागों में बांटा गया। और ये प्राकृतिक स्थल में जो ऊपर में आप पाए थे वो था आपका भारत का पर्वतीय भाग, भारत के उत्तर के पर्वतीय भाग। इन पर्वतीय भागों में खास तौर पे आप देखे थे कि ऊपर में इधर ज़्यादा पर्वत मतलब हिमालय पर्वतीय थे, और हिमालय पर्वत से बहुत सारे ऐसे नदियाँ निकलती हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में होकर के बहती हैं। देखिए इधर ये जो है सिंधु नदी का क्षेत्र है ना, ये देखिए सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी का ये क्षेत्र है, सिंधु नदी इधर होकर बहती है। तो सिंधु नदी में बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे चिनाव, झेलम, रावी, सतलज, ये सब नदियाँ इधर ऊपर में जो लद्दाख का जो क्षेत्र है, ठीक है, इस लद्दाख के क्षेत्र से होकर के बहती हैं। चलिए एक मैप हम आपको और दिखा देते हैं, उस मैप से जो रंगीन मैप है उससे आप समझ सकते हैं। देखिए ये मैप है, इस मैप से आप समझने का हर संभव प्रयास करेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ, ठीक है, उत्तर भारत की प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो उत्तर भारत की जो प्रमुख नदी हैं, देखिए ये इधर ऊपर में काराकोरम है ना, ये ऊपर में काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, जहाँ पर K2 है, देखिए ये K2, ठीक है, अर्थात 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है ये। फिर इसके बाद नागा पर्वत है 8,126 मीटर। तो इन क्षेत्रों से देखिए ये वाला जो सिंधु नदी है ऐसे होकर के ऐसे आई है, और इस तरह से इधर से होते हुए पाकिस्तान का क्षेत्र है ना। ये जम्मू कश्मीर का ऊपरी भाग अर्थात लद्दाख के उत्तरी भाग से ये निकलती है नदी, है ना, लद्दाख के उत्तरी भाग से ये नदी निकलती है, कौन, सिंधु नदी। और भारत में इसकी कम ही अंश पड़ता है, भारत में इसका कम अंश पड़ता है। और ये ऐसे होते हुए देखिए ये सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर गया, फिर इधर से ऐसे आती हुई ये सिंधु नदी इस तरह से जा करके ये क्या होता है, ये गुजरात का ये वाला भाग है जो कच्छ का रण क्षेत्र है। इसी कच्छ के रण क्षेत्र में ये जो समुद्र स्थल ना, समुद्री क्षेत्र है, अर्थात कौन, अरब सागर, ये देख लीजिए अरब सागर है ना, इन क्षेत्रों से इधर ये प्रवेश कर जाती है। अब इसकी भी कुछ बहुत सारे सहायक नदियां हैं, जैसे देख लीजिए ये यहाँ से जो जास्कर श्रेणी है, इस जास्कर श्रेणी से निकलती क्या है, झेलम नदी, है ना। ये जो जास्कर श्रेणी है, पीर पंजाल का उत्तरी भाग ना, पीर पंजाल का उत्तरी भाग तथा जास्कर श्रेणी से ऐसे निकलती हुई ये नदी आती है झेलम। इस तरह से झेलम नदी यहाँ पर आ जाती है। फिर उसी के देखिए जास्कर का ये आपका दक्षिणी भाग करें, है ना, जास्कर का जो दक्षिणी भाग है, मतलब पीर पंजाल ना, पीर पंजाल पर्वत का ये जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग से कौन निकल जाता है, चेनाब नदी निकलती है ना, ये चेनाब नदी निकल गई। अब हम बात करते हैं उसी के ही जस्ट नीचे की बात करें, जो आपका शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी के ऊपरी वाले भाग में देखिए यहाँ पर ये वाले भाग पर इस तरह से ऐसे निकल जाती है कौन, ये तो झेलम हुआ। अब चेनाब भी हमने बता दिया। ये जो निचला वाला जो भाग है ये जो ऐसे आ रहा है, ये कौन सी नदी है, रावी नदी है, ठीक है, तो ये रावी हो गया। ये शिवालिक श्रेणी से निकलती है रावी नदी। फिर उसी से शिवालिक श्रेणी से ही एक और नदी निकलती है, ये वाला देखिए इधर से होते हुए ये निकल जाती है सतलज नदी। हाँ ये देखिए, ये सब नदियां झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सब नदियां जा करके मिल जाते हैं किसमें, सिंधु नदी में। और सिंधु नदी का विशाल भाग होते हुए सिंधु नदी का विशाल जल लेते हुए ये पाकिस्तान से होते हुए ये कहाँ गिर जाती है, अरब सागर के खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। इस तरह से देखिए ये उत्तर भारत की नदियों में से खास तौर पे ये वो नदियां थी जो सिंधु के सहायक नदी तथा सिंधु नदी, है ना, सिंधु तथा सिंधु के सहायक नदी। सिंधु नदी में खास तौर पे झेलम, चेनाब,
रावी, सतलज, ठीक है। ये देखिए इधर से क्षेत्र, इन क्षेत्रों से होकर निकले। ये भारत के उत्तरी लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का ये जो भाग था, इन भागों से ये नदियां होकर निकले, ठीक है। उसी तरह से देखिए एक और नदी है जो भारत के क्षेत्रों से होकर के, बल्कि ये जो सतलज नदी, सतलज नदी से एक बांध बांधा गया है पंजाब में, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, है ना। बांधों के विषय पर अगला हम जब आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे तो उसमें हम आपको बतलाएंगे। ये देखिए ये वाला जो भाग है, यहीं पर एक बांध बांधा गया है, अर्थात वह बांध है आपका भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। वहीं से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर, जिसको राजस्थान नहर से भी जाना जाता, नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान नहर भी देखिए निकाल दिया गया है, ठीक है। इस तरह से देखिए ये इधर आपके भारत के उत्तरी नदियों में से सिंधु नदी तंत्र की हमने बात कही। अब सिंधु नदी तंत्र की बात कहने के साथ साथ अब हम आपको बतलाते हैं गंगा यमुना, कुछ गंगा यमुना की कुछ नदी तंत्र, ठीक है। देखिए ये जो है गंगा नदी है, और ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, ठीक है। ये शिवालिक श्रेणी, हिमालय के जो शिवालिक श्रेणी है, ठीक है, गंगोत्री है, इस गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री के विषय पर अगर बात करें तो इसकी हम व्याख्या करेंगे, है ना। गंगोत्री और अलकनंदा तथा भागीरथी, ठीक है, ये मूल तौर पर ऐसे नदियां निकलते हैं अलग अलग, देखो ये इन क्षेत्रों से ऐसे अलग अलग नदियां निकलती हैं। फिर गंगोत्री है ना, गंगोत्री, भागीरथी, अलकनंदा, इन तीनों श्रेणी से होते होते हुए गंगा नदी आ जाती है। ये गंगा नदी इस तरह से देखिए ऐसे बहती है, फिर ऐसे आती हुई उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आती है, फिर इधर ऐसे जाती हुई इधर बिहार, बिहार के हजारीबाग क्षेत्रों से होते हुए फिर ऐसे आते हुए देखिए इधर इन क्षेत्रों से होते हुए कहाँ आ जाती है? इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश से हुए, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को, ठीक। इस तरह से देखिए इधर से आकर ये बह जाती है। तो इस तरह से देखिए ये गंगा नदी है, लेकिन गंगा के भी बहुत सारे सहायक नदी है, जैसे गंगोत्री से, है ना, गंगोत्री से गंगा निकला, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। इस तरह से देखिए यमुना नदी हो गई, गंगा नदी हो गई। यमुना और गंगा नदी के भी बहुत सारे सहायक नदियां हैं, ठीक है। यमुना और गंगा के भी बहुत सारे सहायक नदियां हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सहायक नदी है। तो कुछ दक्षिण भारत की भी सहायक नदी, अर्थात दक्षिणी पठार से, इन पठारी क्षेत्रों से, दक्षिण भारत नहीं बल्कि दक्षिणी ये वाला जो भाग है, पठारी जो भाग है, इन पठारी भागों से भी उत्तर की ओर कुछ नदियां बह करके गंगा में जाकर के मिलती हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए चंबल, चंबल जो है अरावली पर्वत तथा मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है, ये पठारी जो भाग है, ठीक ना। चंबल जो नदी है ये मेवाड़ का और मलवा का जो पठारी वाला भाग है, इन पठारी भागों से ये चंबल नदी निकलती है, मध्य प्रदेश के जो भाग है, ठीक है। इन चंबल नदी निकल जाती है, और ये देखिए बेतवा नदी निकलती है, यही जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इन ये मालवा का पठार तथा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ये चंबल आपका मेवाड़ क्षेत्र से, ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र से, मालवा के पठार क्षेत्र से। और ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यहाँ से ये बेतवा नदी निकल जाती है, ये भी जाकर के यमुना में मिलती है। और बेतवा चंबल यमुना में जाके मिल जाती है, यमुना मिल जाती है कहाँ जाकर के? ये गंगा में मिल जाती है, वो भी कहाँ? प्रयागराज में, ठीक है। तो ये देखिए हो गया। अब यहाँ से देखिए ये वाला जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यहाँ से एक नदी निकलती है, लेकिन ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। दक्षिण भारत की नदियों की बात नहीं करेंगे, दक्षिण भारत की नदियों की बाद में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं उत्तर भारत की नदी में, खासतौर पे गंगा के कुछ सहायक नदियों के विषय पर। तो चंबल हो गया, बेतवा हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए ये कैमूर की पहाड़ी से, और कैमूर की पहाड़ियों से एक निकलती है कौन सी नदी? सोन नदी, है ना। तो ये देखिए सोन नदी हो जाती है। तो चंबल, बेतवा, सोन, और एक इधर देखिए ये वाली जो नदी है बुंदेलखंड की पहाड़ियों से केन नदी निकलती है, ठीक है। तो चंबल, बेतवा, केन और सोन नदी, ये सोन नदी यहाँ से देश से निकलती है, हजारीबाग अर्थात पटना से पहले ही सोन नदी कहाँ मिल जाती है? जाकर के गंगा नदी मिल जाती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये देखिए पठारी क्षेत्रों से नदियाँ निकले और कहाँ जाकर मिले? गंगा नदी में, और गंगा नदी का विशाल क्षेत्र बढ़ता जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं, देखिए घाघरा नदी, ये देखिए घाघरा, नेपाल की पहाड़ियों से घाघरा नदी निकलती है। और ये गंडक नदी निकल रही है धौलागिरी पर्वतों से, नेपाल के धौलागिरी जो पर्वत श्रेणियां हैं, धौलागिरी जो पर्वत है उधर से गंडक नदी निकल जाती है। और ये देखिए कंचनजंगा क्षेत्रों से, गौरी शंकर और कंचनजंगा, जो ये नेपाल का जो क्षेत्र है, ठीक है, नेपाल का जो क्षेत्र है, ये वाला देखिए यहाँ से लेकर ऐसे 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 जो भाग है, ये नेपाल का ही भाग है, ठीक है। इस नेपाली वाले क्षेत्र से, नेपाल वाले क्षेत्र से कंचनजंगा की श्रेणियों से क्या निकल जाती है? कोसी नदी, जो बिहार का शोक के नाम से भी जानी जाती है। तो गंडक, कोसी, घाघरा, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सब नदियां मिल करके गंगा में मिलती हैं, और ये नदी आकर के यहाँ आकर के कहाँ मिल जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में।
इस तरह से देखिए ये आपका उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ थीं। अब हम आपको दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के विषय पर बतलाएँगे। बस आज यहीं तक, नेक्स्ट टाइम पुनः मिलते हैं, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।